कुरुक्षेत्र की भूमि पर उस दिन हवा कुछ अलग थी। आकाश पर लालिमा छाई थी और सूरज मानो अस्त नहीं हो रहा था, बल्कि युद्ध का आरंभ देखने के लिए रुका हुआ था। चारों ओर रणभेरी बज रही थी, घोड़ों की टापें गूंज रही थीं और सैनिकों की पंक्तियां लहरों की तरह दूर तक फैली थीं। उस सघन वातावरण में पांडवों की सेना में एक रथ धीरे धीरे सामने आया। रथ पर सवार था एक नौजवान योद्धा, आंखों में तेज, ललाट पर रौद्र गर्जना। उसके साथ साथ चल रही थी उसकी छोटी सी टुकड़ी, पर यह कोई साधारण टुकड़ी नहीं थी। सबसे आगे था युद्धामन्यु। उसके कवच से सूर्य की किरणें टकराकर ऐसी चमक पैदा कर रही थीं कि सैनिक उसकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देख पा रहे थे। उसने घोड़े को हल्की एड़ी मारी और रथ झटके से आगे बढ़ा। एक विशाल भाला उसके कंधे से बंधा था और पीठ पर टंगी तरकश बाणों से भरी थी। वह जन्म से ही योद्धा था, लेकिन धर्म के लिए मर मिटने की शपथ ने उसे असाधारण बना दिया था। युद्धामन्यु के पीछे रथ हाँक रहा था उत्तमौजा, शांत, स्थिर और मौन। उसके हाथों में हमेशा ढाल रहती थी, पर वो कभी छुपता नहीं था। उसकी आंखें रणभूमि के हर कोने को नाप रही थीं, कहां से आक्रमण हो सकता है, किस दिशा से रक्षा करनी है। सब जानता था वह। जो उसे नहीं जानता था, वह भी उसका लोहा मानता था। युद्ध में वह दीवार बनकर खड़ा हो जाता और उसके पीछे जो भी सैनिक होता, उसे लगता जैसे वह अमर हो गया हो। इन दोनों के बीच से निकला एक सुनहरा रथ। उसमें बैठा था एक बालक, पर बालक केवल देह से। उसके चेहरे पर सूर्य की सी तपिश थी और उसके मन में बर्फ सी निडरता। वह था अभिमन्यु। उसकी तलवार उसके बराबर लंबी थी और उसके बाणों में चंद्रमा की सी चपलता। घोड़े के हर टाप पर वह गर्जना करता जैसे पूरी दुनिया को ललकार रहा हो। उसके मन में कोई संशय नहीं था, केवल धर्म की रक्षा का संकल्प था। उसका युद्ध कौशल ऐसा था कि जिसने देखा वो देखता ही रह गया। उन तीनों के पीछे 5 रथ एक पंक्ति में चले, हर रथ में एक वीर सवार। वे थे पांचों द्रौपदेय, प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानिक और श्रुतसेन। इनकी तलवारें अलग थीं, पर उनकी सोच एक थी। एक का रथ मुड़े तो बाकी 4 भी वैसे ही मुड़ते। एक का बाण चले तो बाकी 4 की प्रत्यंचा भी कांप उठती। बचपन से उन्होंने युद्ध नहीं देखा, युद्ध उनके साथ ही पला बढ़ा था। उन्होंने कभी खेल में गेंद नहीं फेंकी, बाण ही चलाया। उनके चेहरे पर कोई भय नहीं, केवल मां की सौगंध थी कि इस धर्म युद्ध में वे अपना लहू भी दान कर देंगे, पर अधर्म को 1 इंच नहीं बढ़ने देंगे। पूरा मैदान उन्हें देख रहा था। हजारों की सेना के बीच ये कुछ ही लोग थे, लेकिन जिनकी उपस्थिति ही रणभूमि को गर्म कर रही थी। शत्रु पक्ष भी उन्हें देख रहा था और मन ही मन आक्रांत हो रहा था। इन महारथियों के कदमों की गूंज केवल धरती पर नहीं, आकाश में भी सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था कि देवता भी अपने स्थान छोड़कर इन्हें नमन करने आ रहे हों। संध्या का समय था। सूर्य अब क्षितिज को छू रहा था, पर ये योद्धा अपनी ही ज्वाला में तप रहे थे। वे रथ से उतरकर भूमि को प्रणाम करते और फिर शस्त्रों को। युद्ध उनका धर्म था, पर क्रोध उनका कारण नहीं था। वे लड़ेंगे, लेकिन धर्म के लिए, सत्य के लिए और उन सब के लिए जो आवाज नहीं उठा सकते। धीरे धीरे रात्रि की चुप्पी कुरुक्षेत्र पर छाने लगी, पर इन महारथियों के दिलों में जो ज्वाला थी वो और प्रज्वलित हो रही थी। अगली भोर सूर्य की पहली किरण जब इस रणभूमि पर गिरेगी, ये महारथी तैयार होंगे न्याय की पताका लेकर और धर्म के लिए मरने या मारने को। और इतिहास गवाह बनेगा कि जब धर्म संकट में था, तब ये कुछ ही वीर खड़े हुए थे, पर उनके खड़े होने से युगों का रुख बदल गया।